पत्नी के थे, इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा। और ये अल्लाह के पास ये फूल तुझे सपुर्द खाक करूँ, सारा के बाप की पुकार, सारा कम बैक, लेकिन सारा वापस नहीं आई और इस दुनिया से ही चली गई। सारा के आखिरी दिल दहला देने वाली वीडियो ने सबको रुला दिया। मेरी बेटी रुखसत हो गई। 10 साल से उसे हमेशा मिस करता था, बातें करता था। मेरा प्यारा बेटा है ये, और मेरी हर चीज़, हर बात मानने वाला। लेकिन इस दरिंदे ने मेरी बेटी को निगल लिया। ये नाग है, ऐसा नाग जिसे दूध जितना पिलाया जाए वो एक दिन डसता ही है, और मेरी बेटी को भी इसने डस लिया। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दर्दनाक उस वाक़े की जो रूनुमा हुआ है इस्लामाबाद में, और एक फार्म हाउस की वीडियोस भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, जहां पर ये कत्ल किया गया। वहां पर क्या हालात हैं और कैसे जो है कहा जा रहा था कि वहां पर आवाज़ें क्यों नहीं आईं और किस तरह से कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा, और अगर गार्ड्स या दूसरे लोग मौजूद थे तो वो कहां पर थे और क्यों इस तरह से किया गया। आप सभी जानते हैं नून मुकदम के केस में एक वाक़या हुआ था, वो तो फार्म हाउस में नहीं हुआ, बल्कि जिस एरिया में हुआ था वो गिरदोनवा में रहाइश पज़ीर लोग थे और गार्ड्स मौजूद थे, उन्हें सब कुछ मालूम था। गार्ड के पास तो नून मुकदम खुद गई थी भागती हुई जान बचाती, लेकिन फिर उसको बालों से नोच कर उसका वो जो है दोस्त, जो एक दोस्त के नाम पर दबा बना, वो उसे खींचता वो से ले गया, उसके जिस्म के अज़ा काटे, उसकी गर्दन काटी। और बाप पर कितनी तकलीफ़ दे वो मनाजिर होंगे जब बाप ने अपनी बेटी की लाश उस घर में देखी होगी, सर कटा हुआ देखा होगा। और इसी तरह सारा के वालिद भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे जब वो कनाडा से वापस आए और अपनी बेटी की लाश, उसके चेहरे को इस तरह से देखा, जो इतना खूबसूरत और प्यारा सा चेहरा था, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, वो इस दरिंदे ने कैसे बिगाड़ दिया। उसके चेहरे पर डंबल मारे, उसे अजियत दी, उसे ना सिर्फ अजियत दी बल्कि मरने के बावजूद उसे और भी ज़्यादा मज़े लेता रहा। उसे टब में लिटा दिया और पानी खोल दिया। यानी ये इंसानियत के नाम पर तबाह है। ये एक नाग है, दरिंदा है, जानवर है, जितने इसके नाम लिए जाएं उतने कम है। इसको इंसान कहना या इस कैटेगरी में लाना भी गलत होगा। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं इन्वेस्टिगेशन में, बहुत सी चीज़ें और सामने आई हैं जिनमें ये वाज़ेह होता है कि सारा जो है वो काफ़ी मासूम और इनोसेंट लड़की थी जो इसके जाल में फंस गई। ख़वातीन व हज़रात, वालिद का कहना था कि मेरी बेटी को ये मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं था कि ये नशा करता है, हमें ये मालूम नहीं था कि ये एक दरिंदा है, नशे की हालत में सब कुछ भूल जाता है। हमें ये भी मालूम नहीं था कि ये शख्स दौलत की खातिर मेरी बेटी से शादी कर रहा है। इसने गाड़ी भी अपने नाम करवा दी, जो मेन इशू था, क्योंकि इसकी असलियत सारा के सामने खुलने लगी थी। शाहनवाज़ की जो वालदा हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। शाहनवाज़ की वालदा भी जो हैं वो सारा को पसंद नहीं करती थी, इसलिए तमाम चीज़ें क्लियर हैं कि बेटे और माँ ने मिलकर सारा का कत्ल किया, क्योंकि कत्ल की रात, कत्ल की जगह शाहनवाज़ की वालदा मौजूद थी। अगर वो मौजूद थी तो फिर उस कमरे से क्या उन्हें ऐसे डंबल मारने, चीखो पुकार की, अजियत देने की, तकलीफ़ देने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती रही। वो इतनी जो है वो मसरूफ़ थी या इतनी ज़्यादा वो सोई हुई थी या कहीं ऐसे कमरे में थी जहाँ पर इसकी आवाज़ नहीं जा सकती थी। तो ख़वातीन व हज़रात, ये तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस केस में। लेकिन समीना ने पहले से ही अपनी जो है दरख्वास्त दे रखी है ज़मानत की, तो 2 से 3 दिन उसे कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। अगर बात की जाए एजाज़ अमीर की, जो इनके वालिद हैं, वो एक बड़े रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं। उनके हवाले से आ रहा था कि वो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन्हें भी अदालत ने जो है वो रिहा कर दिया कि जी इनका तो तल्लुक़ ही नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि 35 साल से मैंने छोड़ दिया है इनकी शाहनवाज़ की वालदा को, और इनके बेटे से और इनसे मेरा कोई तल्लुक़ नहीं। उनका ये भी कहना था कि मैं नहीं कहूँगा कि मेरे बेटे को सज़ा ना मिले, बल्कि अगर वो कसूरवार है, अगर वाकई में उसने कत्ल किया है, नशे की हालत में हो या जैसे भी हो, उसने कत्ल किया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इस वजह से जो है वालिद को छोड़ दिया गया, क्योंकि उनका तो किसी किस्म का कोई भी सरोकार नज़र नहीं आता इनके साथ। ख़वातीन व हज़रात, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, यहाँ तक कि सारा के जो वालिदैन आए हैं, बहन भाई आए हैं, चचा आए हैं, उनका कहना था कि एजाज़ मीर जो हैं वो इस केस में काफ़ी अहम रोल रखते हैं, क्योंकि वही शख्स है जिन्होंने इनकी शादी निकाह करवाया था, फैमिली से झूठ बोला था, रुखसती नहीं हुई थी बच्ची की अभी,
इन लोगों ने झूठ बोला था और ये सब झूठ जो है एजाज मीर ने खुद बोला था। लेकिन अंदर की बात जो पता चली है वो ये है कि सारा का और शाहनवाज़ का पहले से एक दूसरे को जानते थे। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल लाइफ में थे, तो वो एक दूसरे को जानते थे। काफ़ी अर्सा बाद इनकी एक ऐप के ज़रिए एक दूसरे से मुलाकात होती है। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो सारा को पता चलता है कि ये तो उसका दोस्त है। फिर उसकी जितनी चुटनी बातों में आकर उसकी हमदर्दियाँ उसे बिटोर करके इसके हालात बहुत ख़राब है ये ज़हनी तौर पर, इस तरह से वो इससे शादी कर लेती है, निकाह कर लेती है, ताकि वो अपनी प्यार और मोहब्बत और अपने खुलूस से जिस तरह की वो है, जिस तरह की वो पॉजिटिव थी, वैसे ही वो सोच रही थी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस सांप को वो ख्वाल रही है, जिस घर में उसे रखा है, ये तो सांप इसे ही डंस लेगा। वो तो दौलत का पुजारी है, हवस का प्यासा है। उसके पास कत्ल के वक्त 5 मोबाइल मिले थे, जिनमें से एक मोबाइल जो है कत्ल जिसका बच्ची का कत्ल किया गया सारा का, उसका था, जिसको तोड़ दिया गया, उसका डाटा रीज कर दिया गया था, उसके सीजर की मदद से उसके पासपोर्ट को कर दिया गया था। वहाँ पर हर तरफ ताले लगाए गए थे। जहाँ पर सारा मौजूद थी, उस रात सारा को निकलने का मौका इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उसकी वालदा ने निकलने का मौका उसको दिया ही नहीं। ख़वातीनो हज़रात, ये कहना सारा की शाहनवाज़ की वालदा का कि उन्हें तो कुछ मालूम नहीं था। 9 बजे इनका बेटा इन्हें मैसेज करता है और कहता है कि मैंने अपनी बीवी सारा को कत्ल कर दिया है। तो सोचिए, अगर मैसेज कर ये एक दूसरे से रब्ता कर रहे हैं तो क्या वालदा को इनका पता भी नहीं था? यानी एक ही घर में इतने कमरे हैं और इतने डिस्टेंस पे हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे की आवाज़ तक नहीं आती है। और इस औरत ने जब एक रात पहले ही इसका बेटा तलक कलामी कर रहा था इसके साथ और इसे पता था कि ये गुस्से की हालत में कुछ भी कर बैठता है, तो फिर कैसे इसने उस लड़की को उस कमरे में अकेला छोड़ दिया और क्यों ना देखा कि वो लड़की किस हाल में है। ख़वातीनो हज़रात, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खुल कर आएंगी। आप सबसे भी अपील है, क्योंकि सारा के वालिद का बड़ा ही इमोशनल पैगाम आया था जो आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मीडिया का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये शख्स 1-2 पेशी के अंदर इसे फांसी दी जाए और इसे ऐसी अजियत ना तकलीफ दे मौत दी जाए कि दूसरों के लिए इबरत का निशान बने और हम जैसे बाप और माओं को इस तकलीफ़ से गुजरना ना पड़े। ख़वातीनो हज़रात, सुनवाते हैं आपको शाहनवाज़ के ससुर और सारा के वालिद की आहुजारी अपनी बेटी के लिए। तो मीडिया के लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरा एक सहारा हो गए, तो अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर हम जैसे लोग, और इसी तरह नूर मुकद्दम के साथ जो हादसा हुआ है, ये बच्चियां बहक जाती हैं, ये इनको बहका देते हैं लोग, बहकाने वाले इनको बहका देते हैं और इनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। ये अमीर और काबिल और कमाने वाली जो मालदार लड़कियां होती हैं, उनके ये ताड़ में होते हैं। somehow they find them out and then they trap them in with their nice words, और फिर उनको ये इस इंजाम तक ले जाते हैं। But our main demand is we want justice, complete justice for Sara Inam, justice for Sara Inam, because जो ज्यादती ये हुई है इससे ज्यादा हो नहीं सकती। 1 महीना पहले ये बच्ची मेरे साथ थी और मेरे साथ बाहर घूम रही थी और 1 महीने के बाद ये हशर हो गया। मेरी इमेजिनेशन में, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये चीज़ नहीं आ सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ये होगा, जिसको मैंने बहुत लाडों से प्यारा था। ये मेरी सबसे प्यारा बच्चा था। मैं इसको रोज़ाना इससे मैं बात करता था, चाहे मैसेज या बातों से। ये 10 साल से यूएई में थी और शी हैज़ डन सो वेल। इसके हर बॉसेस जो पुरानी कंपनी के थे इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा, और ये अल्लाह के पास।